नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? आइए भगवान जी को प्रणाम करते हैं और शुरू करते हैं। अरे! ये रंगोली कैसे आ गई? भाई साहब दिवाली की वीडियो रिकॉर्डिंग है, प्लीज़ गुस्सा मत होना। बट हम लोग दिवाली पे गए थे घूमने के लिए। यहाँ पे एक बच्चों का थीम पार्क है, किड्ज़ेनिया बोलते हैं, काफ़ी लोगों को पता होगा, चेन है। तो वहाँ पे बनी थी प्यारी-प्यारी रंगोलियाँ, तो मैंने पहले सोचा ये देखते हैं, फिर उसके बाद आगे दिखाएँगे। और आज हम मतलब आए हैं किड्ज़ेनिया, तो मैंने सोचा सबको दिखाती हूँ। बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा एजुकेशनल थीम पार्क है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी और मज़ा आता है। लेकर गए थे हम लोग, देखो ये ऐसे पूरा इन लोगों ने पूरा बोर्डिंग पास दिया था सबको और फिर पूरा चेकिंग-वेकिंग करके अंदर गए थे। और भाई गार्डनर तो फूल देखने ही हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ये सब नकली थे और ये पूरा दिवाली के हिसाब से सजा रखा था। बहुत, बहुत, बहुत प्यारा लग रहा था। सब इतना सुंदर लग रहा था ना दिवाली के लिए, और दिवाली की छुट्टियाँ थी और खाली भी था क्योंकि दिवाली पे सब लोग मोस्टली पूजा-वूजा में लगे रहते हैं। हम लोग निकल आए थे। खाली जब होता है ना तब घूमने का मज़ा ही कुछ और होता है। ये छोटा-सा सिटी जैसा बना रखा है जो यहाँ वाला है, और बच्चों को देते हैं पैसे, क्योंकि हर एक्टिविटी में जाने के लिए उनको ये पैसे एक्सचेंज करने होते हैं। तो मतलब बच्चों को भी समझ में आता है कि पैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखो ये पूरा सिटी जैसा है, और ये प्यारा-सा एक एरोप्लेन था जो मुझे अच्छा लग गया। मैंने कहा ये ट्राई करेंगे बनाने का। और पहले हम गए इसमें क्या बोलते हैं, अरे यार मैं भूल गई, फायर ब्रिगेड था उसमें। तो वहाँ पे गए और इनका ये छोटू-सा फायर ट्रक, इसमें बच्चों को पहले ब्रीफिंग दी, क्या-क्या करना है, जैकेट, हेलमेट सब पहनाया और फिर ये ट्रक में बैठा के ले गए, आगे बहुत कुछ कराया उनको। मेरे पैर में आप लोग को पता है लगी थी, तो मैं ज़्यादा गई नहीं, वो घूम-घाम के लेकर आ गए। पूरा जो एक सर्कल जैसा बना रखा है उन्होंने, उसमें अलग-अलग एक्टिविटी के लिए जगह हैं, दिखाएँगे आगे। तो वहाँ पूरा घुमा के आ गए ये लोग, और बहुत प्यारा है। हर तरह की एक्टिविटीज़ हैं, और डॉक्टर रिलेटेड, मतलब मेडिकल रिलेटेड, और बहुत सारी चीज़ें हैं। और भई खाने के लिए मतलब मैं बाहर निकलूँ और खाऊँ नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये हमने ब्रेकफ़ास्ट किया, फिर हम लेकर गए बेटे जी को एरोप्लेन हाँ जी, एरोप्लेन में लेकर गए। और यहाँ पे पूरा ये ऐसे ये फ्लाइट सिम्युलेटर था, जिसमें बच्चे को ऐसा लग रहा था कि वो पायलट हैं। देन ये वो कर रहे थे, हमने सोचा थोड़ा आस-पास का दिखाते हैं। तो देखो ऐसे अलग-अलग बेकरी टाइप्स एंड फ्रूटी और ऐसे मतलब अलग-अलग स्पॉन्सरशिप्स जैसे ले रखी हैं उसने। काइंड ऑफ स्पॉन मुझे ऐसे लगा कि स्पॉन्सर्ड हैं ये स्टॉल्स। और ये देखो ऊपर से कितने प्यारे उन्होंने ऊपर आर्टिफ़िशियल सीलिंग भी बना रखी है ताकि वो स्काई का लुक आए। म्यूज़िक क्लासेस और ऐसे छोटी-छोटी एक्टिविटी करते हैं, जिससे बच्चों में कॉन्फिडेंस बढ़ता है। देखो ऐसे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं। एंड सॉरी कोई कॉपीराइट मत देना। मैं अभी निकली थी, मैंने कहा थोड़ी शक्ल दिखा दो यार। और पौधों के पास ये सब फेक प्लांट्स हैं। मैं दूर से गई, मैंने कहा यार पौधे होंगे, बट फेक निकले। कटिंग लेने की सोच रही थी बट कटिंग ली नहीं फेक प्लांट्स की क्या ही कटिंग लूँगी। तो ये निकले हैं अलग, मतलब ऊपर भी फ्लोर्स ऐसे बना रखे हैं और नीचे है ये देखो, ये पूरा एक ऑर्चर्ड बना रखा है, जाते हैं बच्चे उसके अंदर। एज के हिसाब से काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं, छोटे बच्चों के लिए अलग एक्टिविटी, कुछ एक्टिविटी के अंदर डिविजन्स होती हैं। बदमाश हमारे घूम रहे हैं, और रेडियो जॉकी भी बन सकते हो। ये एक पार्टी फ्लोर है जहाँ पे गाने बजते हैं, बच्चे डांस वांस करते हैं, कुछ-कुछ सिखाते भी हैं उन लोग को। ऐसे सब होता है वहाँ पे। और ये घूमते-घूमते फिर मुझे लगा ये असली प्लांट है, बट नो, ये नकली प्लांट था। नकली सब जगह फेक प्लांट्स रखे होते हैं। मैं बड़ी दुखी हुई, बट कोई नहीं, बच्चा खुश हो गया तो ऐसे करके आ गई। ये देखो ऐसा लगता है छोटी-सी सिटी जैसा है ना, कोई हिल स्टेशन पे चले गए। और उन लोग ने दिवाली के हिसाब से इतना प्यारा सजा रखा था। सॉरी यार अगर आपको कुछ बातें मेरी रिपीटेड लगी तो माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगा बहुत अच्छा वहाँ जाके, एकदम अलग ही फीलिंग आई कि घर के बाहर, मतलब उसके बाहर एक अलग दुनिया है और अंदर एक अलग दुनिया है। ये वो लोग का थीम बना हुआ है, ये सब उनके कैरेक्टर्स हैं अलग-अलग, सब जगह कुछ-कुछ होता है।
अंजलि तुम नहीं समझोगी। और पेंटिंग शॉप्स और ये कुछ गाय के रिलेटेड कुछ था इन लोग का, फार्म जैसा बताया था, फूल वूल फ्रूट्स वगैरह तोड़ते हैं, काफ़ी कुछ करते हैं। ऐसे सब करके उन लोगों ने पूरा सब एक्टिविटी, काफ़ी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ लगी वो मुझे अच्छा लगा। और फिर मैं आइसक्रीम खाने बैठी और मैंने ये ना सुंदर से स्प्रिंकल्स डलवाए, लेकिन प्लीज़ मत डलवाना, बहुत ही बकवास थे, इतना गंदा टेस्ट आया ना उसका, ना मीठा था ना फीका था, पता नहीं अजीब सा आटा सा चबा रहे थे ऐसा लग रहा था। तो फिर भी आइसक्रीम थी, खा ली हमने। कि बेटे जी का वेट कर रहे थे, वो एक और एक्टिविटी में थे। ऐसे देखो सुपरमार्केट में उन लोगों से ख़रीदारी करना सिखा रहे थे, ख़रीद रहे हैं, सामान सिलेक्ट कर रहे हैं, फिर बाइक डिज़ाइन करवाई, अलग अलग कैसे कौन से पार्ट किधर होता है सब समझा रहे थे। छोटे छोटे मतलब सिंपल पजल्स में चीज़ें समझा रहे थे, वो सब कर वर के देखो बाइक उनकी डिज़ाइन कर रही, सब कुछ सिखा रहे थे। थोड़ा और बड़ा होता तो उसको खुद से ही करने को बोलते, बट एज के हिसाब से वो गाइडेड कर रहे थे। एंड फिर बाइक पे बैठने का मौका मिला इनको, सबके लिए अलाउड नहीं था, हमने स्पेशल रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने कहा ठीक है आप इतना बोल रहे हो तो बैठा दो। तो हम धूम मचाले की ट्यून पे बजा के बच्चे जी को बैठा दिया उधर, और फिर हम आगे निकले हैं घूम फिर के इधर उधर, और घूमा है थोड़ा बहुत, क्या बाकी है क्या नहीं है। फिर उसको कन्विंस करा कि चलो पुलिस बनते हैं, तो पुलिस बनने में उनको सब जगह पूछना आपको कुछ तकलीफ़ है, कुछ है कि नहीं। कुछ लोग मस्ती कर रहे थे, कुछ हेल्प कर रहे थे, उनको जाके बोलना था कि कुछ काम है क्या, कुछ हेल्प है क्या। तो लोग ऐसे सब थोड़ी थोड़ी हेल्प करा रहे थे। एक मुझे लग रहा है कि इस बच्चों के अंदर की झिझक निकालने के लिए एक अच्छी एक्टिविटी थी। फिर उसको डिलीवरी बॉय बनना था। यहाँ पे एक बेकरी थी, उसके अंदर उसमें 2 ऑप्शन थे, या तो कुकिंग कर सकते हैं या डिलीवरी कर सकते हैं। तो हमारे साहब ने पूछा, बोला कि मैं डिलीवरी करूँगा, कुकिंग मैं नहीं करूँगा। उसके बाद बस यहीं घूम घाम के हमारा ये टूर ख़त्म हुआ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।